हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। और हमारे साथियों का, दोस्तों का हालचाल कैसा है। अगर आप अपना हालचाल हमें बताते रहें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। और आप बच्चों से आग्रह है कि अच्छी तरह से जो भी इस वीडियोज़ में किसी में भी हम जो वीडियो आपके लिए दे रहे हैं उसका फ़ायदा उठाएं, अच्छी तरह से ध्यान दें, समय को नष्ट ना करें, व्यर्थ में न गंवाएं, समय की पहचान करें। इसी के साथ आज के टॉपिक की बात करते हैं और आज का अपना टॉपिक है रासायनिक यौगिक के सूत्र का निर्धारण कैसे करें। जहां हम ठोस अवस्था में पढ़ रहे हैं तो बहुत सिंपल है, अच्छी तरह से ध्यान लगाते रहिए। क्या करना है, खास बात, किसी रासायनिक या ठोस अवस्था की बात है तो उसमें कोई धनायन होगा, कोई ऋणायन होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, टू दी पॉइंट बात करते हैं। अगर किसी भी तरह से हम उसमें ये जान पाएं, पहचान पाएं कि उसमें निबिड संकुलित कणों की संख्या क्या है, प्रश्न के माध्यम से हम ये संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ये नोट कर लेनी चाहिए। माना कि निबिड़ संकुलित कणों की संख्या अगर n है तो वही n संख्या यहां ऋणायनों की संख्या हो जाती है। प्लीज ध्यान देना। अतः हम कह सकते हैं कि किसी उस ठोस आयनिक यौगिक में जो ऋणायनों की संख्या होगी, ऋणायनों की संख्या होगी वो यही होती है, मतलब n। बिल्कुल लाइन पॉइंट टू पॉइंट में पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे हमें ऋणायनों की तो बात कर रहे हैं पर धनायनों का जिक्र नहीं किया। अब धनायनों की संख्या अगर हम बात करते हैं कि धनायनों की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान दीजिए, धनायनों की संख्या होती है जहां भरी हुई, खाली नहीं होनी चाहिए, भरी हुई रिक्तियों की जो कुल संख्या अगर आपको मालूम हो जाए, कहने का मतलब कुल भरी हुई रिक्तियों की संख्या जो होती है वो धनायनों की संख्या होती है। अब समस्या ये आती है कि हम भरी हुई रिक्तियों की कुल संख्या निकालें कैसे, और ये रिक्तिका कितनी होती है। कुल रिक्तिकाओं का मतलब वो दोनों प्रकार की रिक्तिका होती हैं, टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फलकी प्लस अष्टफलकी होनी चाहिए। ध्यान दीजिए किस तरह से होती है। यहां जो टीडी मतलब चतुष्फलकीय जो रिक्तियों की संख्या होगी, रिक्तियों की संख्या होगी, कितनी होगी, वो इसका जस्ट डबल कर दें, अर्थात n है तो 2n, दो गुनी कह सकते हैं। और यहां पर जो अष्टफलकीय रिक्तियां हैं उन रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, वो जितनी कणों की संख्या है वो। तो ध्यान दीजिए प्लीज, कुल अर्थात दोनों जो रिक्तियों की संख्या होती है, रिक्तियों की संख्या होगी वो टोटल कितनी होगी, तो कह सकते हैं कि बोलो 2n प्लस n इक्वल टू 3n, जिसमें दोनों तरह की हैं। 2n चतुष्फलकीय है और केवल n जो है वो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है। तो इस प्रकार से हम टोटल जो रिक्तियों की संख्या है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको आगे बढ़ना है, सूत्र की बात नहीं की है। धनायनों की संख्या हमारे पास किसी तरह से आ जाएगी, ऋणायनों की संख्या हम यहां से निकाल लेंगे, दोनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, वो तत्व कौन से हैं उसके माध्यम से हम सूत्र फिट कर सकते हैं। तो ये तो था एक रासायनिक यौगिक के सूत्र का निर्धारण करने का एक तरीका है, मेथड है, क्योंकि हमें जरूरत नंबर 1 निबिड़ संकुलित कणों की संख्या है, अर्थात ऋणायनों की संख्या मालूम हो जानी चाहिए। नंबर 2 भरी हुई रिक्तियों की संख्या की जानकारी होनी चाहिए, अर्थात हमें धनायनों की संख्या की जानकारी होनी चाहिए। दोनों की जानकारी हो, रासायनिक सूत्र तैयार।
प्लीज ध्यान दीजिए, एक छोटी सी बात बता करके मैं एक प्रश्न कराता हूं, और भी यहाँ पर मैं एक प्रश्न ही करा पाऊंगा। एक तरीका है, एक किस तरह से करते हैं, आगे आप प्रश्न पर प्रश्न करते रहेंगे और ऐसे टॉपिक लेकर के न्यूमेरिकल के लिए अलग से लेके आएंगे कभी। तो देखिए ध्यान क्या रखना है, अगर आप जैसे संकुलन की बात आती है, चूंकि पढ़ा हुआ है आपने, जहां संकुलन है, संकुलन में ऐसे शब्द लिखे हुए आएंगे प्रश्न में, हो सकता है कि वो BCC लिख दे, हो सकता है कि वो HCP लिख दे, हो सकता है कि प्रश्न में FCC लिखा हुआ हो, और हो सकता है कि CCP लिखा हुआ हो। आपको मालूम है FCC है, CCP है, दोनों ही की हैं, HCP ही षटकोणी का होता है। तो जहाँ चूंकि याद रखना, BCC जब निबिड़ संकुलन के बारे में किसी तरह का संकेत आए तो यहाँ n का मान, चूंकि कणों की संख्या 2 होती है, यहाँ HCP, FCC, CPP सब में समन्वय संख्या आपने देखा है, पता है कि समन्वय संख्या इसमें कितनी होती है, ठीक है, वहाँ 12 होती है। तो यहाँ पर जो FCC के हिसाब से आप अर्थ लगा लें, चूंकि FCC के अनुसार जो संकुलित कणों की संख्या होती है वो कणों की संख्या कितनी होती, 4। तो आप इन जो संकेत हैं, जो सिग्नल एब्रिविएशंस हैं, उनसे आप जो इंडिकेट को पहचानते हुए ये n की वैल्यू फाइनल कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और अब चलते हैं एक प्रश्न पर, और किस तरह से प्रश्न होता है और हम किस तरह से उसका सूत्र बनाते हैं। 3 मिनट का काम होगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिए, एक प्रश्न है और उसमें कहा गया है कि एक यौगिक है और वो 2 तत्वों से मिलकर के बना है। वो तत्व कौन से हैं? जैसे कहा है, जैसे है कह रहा है वैसे आप नोट कीजिए। 2 तत्व हैं M और N, और यहां से वो कह रहा है कि जो N वाले तत्व हैं वो किस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। यहां जो N कण है, N तत्व है, उसके कण हैं वो CCP जालक संरचना बनाते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, कौन सी? CCP संरचना बनाते हैं। तो ये तो निश्चित है कि जो N वाला है, जो संकुलन कर रहा है, वो आप कंफर्म हो चुका है कि इसमें N कण है, वो ऋणायन वाला है। ये कंफर्म कर दिया इसने अपने आप में ही। तो जब वो ऋणायन है तो आप ये भी समझ जाइए ये क्या होगा, बोलो। ये तत्व वो है जिसका धनायन बना हुआ है। अब हमारे पास सारी चीज क्लियर हो गई। चूंकि ऋणायनों की संख्या हमको मालूम करनी थी, वो N की वैल्यू 4 हो चुकी है। किसके अनुसार? CCP है, तो N का मान 4 हो गया। अब N का मान 4 हो गया। इसमें एक प्रश्न और कहा है कि जो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं हैं, टेट्राहेड्रल हैं, वो भरी हुई हैं, पर उनमें से भी पूरी नहीं भरी है। 1/3 भाग, 1/3 कह सकते हैं, 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियां है वो भरी हुई है। इसका मतलब ये कह रहा है कि अष्टफलकीय रिक्तिकाओं का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं यानी जो है, एक तरह से मान लीजिए कि ये TD वाले जो बच्चे हैं उनको तो लड्डू मिल रहे हैं, लेकिन OH वालों को नहीं मिल रहे। इसका मतलब है कि इनको चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में का 1/3 भाग भरा हुआ है। इसका मतलब इनका जिक्र किया जा रहा है और इनके बारे में कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब ये तो खाली पड़ी हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, जहां जो रिक्तिकाएं हैं, तो पहले आप TD की संख्या तो ज्ञात करो, और चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या आपको मालूम है 2n होती है, और 2n हो गई तो कितनी होगी? n की वैल्यू 4, तो 8 हो गई। और जब ये चीज क्लियर हो गई तो हम ये भी कह सकते हैं कि धनायन की संख्या क्या होगी, और धनायन किससे बना हुआ है? M से, तो M की संख्या क्या होगी? तो हम कह सकते हैं 8 × 1/3 अर्थात 8/3। जब आप सूत्र लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए, पहले धनायन वाला सूत्र लिखते हैं, फिर ऋणायन का सूत्र लिखते हैं। ये वो तत्व हैं और इनकी संख्या कैसे क्रम से है? M की, क्योंकि धनायन है तो M की संख्याओं का जो अनुपात है 8/3 है, 8/3 है, और N जो ऋणायनों की संख्या है
वो आपके सामने क्लियर है, वो 4 है। और 4 है तो आप कह सकते हैं 4/1 कर सकते हैं। सिंपली इसको आप सॉल्व करोगे, एक तो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 होगा, 4 से 8 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। आप देख रहे हैं m रेशियो n इज इक्वल टू 2/3 मतलब 2:3। बिल्कुल सेट कर दीजिए वैसा का वैसा। m की संख्या ये हो गई और n की संख्या ये हो गई, अर्थात जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, m2n3। याद रखना क्या सूत्र आता है, बोलो क्या सूत्र आता है, m2n3। कब है, जब कोई रासायनिक यौगिक होता है उसमें m और n 2 तत्व होते हैं, नाम दे रखा है, और नाइट्रोजन और वो नहीं है, ध्यान रखना, m और n नाम से तत्व हैं, जिसमें n तत्व के परमाणु वो CCP बनाते हैं, मतलब वो रेनाइन फाइनल हो गए। m तत्व है, इसका मतलब वो रिक्तका में रहने वाला है, और रिक्तका में रहने वाला धनायन होता है, और धनायन की संख्या हम भरी हुई रिक्तियों से निकालते हैं। और भरी हुई रिक्तियों के बारे में कहा गया है कि चतुष्फल की रिक्तिकाओं का 1/3 भाग भरा हुआ है कुल में से। तो इस प्रकार से हम किसी ठोस जो क्रिस्टल है उनके रासायनिक यौगिक के सूत्र का निर्धारण कर सकते हैं। ओके।